एक ऐसी राक्षसी थी जिसके पास एक भयानक शक्ति थी। वो अपने इशारे पर पूरे के पूरे जंगल को हवा में उड़ाकर कहीं भी ले जा सकती थी। उसने अपनी इस ताकत से भगवान शिव के भक्तों को समुद्र के बीचों बीच कैद कर दिया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी यही गलती महादेव के 8वें ज्योतिर्लिंग के जन्म का कारण बनेगी। आखिर कौन थी वो और महादेव को जमीन फाड़कर वहाँ क्यों आना पड़ा? इस कहानी की शुरुआत होती है दारुका नाम की एक राक्षसी से। वो कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वो उस भयानक कुल से आती थी जो राक्षसों और सांपों यानी नागों के खून से मिलकर बना था। इसलिए इनमें राक्षसों जैसी क्रूरता और सांपों जैसा झर दोनों था। लेकिन वो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी तपस्या से खुश होकर माता ने उसे एक अनोखा वरदान दिया था। दारुका ने मांगा कि माँ, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा ये पूरा जंगल दारुका वन मेरे साथ साथ चले। माता ने तथास्तु कह दिया। बस फिर क्या था, दारुका को एक चलता फिरता जंगल मिल गया। दारुका और उसके पति दारुक ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। जब देवताओं ने उन पर हमला किया तो दारुका ने अपनी जान बचाने के लिए एक चाल चली। उसने माता के वरदान का इस्तेमाल किया और पूरे जंगल को उखाड़कर समुद्र के बीचों बीच ले गई। अब वो जंगल पानी से घिरा एक सुनसान टापू बन चुका था जहाँ कोई आ जा नहीं सकता था। वहाँ से गुजरने वाले जहाजों को वो लूट लेते थे। उसी दौरान उन्होंने शिवजी के परम भक्त सुप्रिय और उनके साथियों को पकड़ लिया और उसी जंगल वाले टापू पर कैद कर लिया। राक्षसों ने सुप्रिय को आदेश दिया कि वो शिवजी की पूजा छोड़ दें, लेकिन सुप्रिय नहीं माना। उसने वहां की मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। राक्षस राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार उठाई और सुप्रिय की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक जमीन फटी और वहां से साक्षात महाकाल प्रकट हुए। शिवजी का रूप इतना भयानक था कि राक्षसों के हाथ से हथियार छूट गए। महादेव ने पल भर में सारे राक्षसों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। शिवजी उन सब का वध करने ही वाले थे कि तभी माता पार्वती ने उन्हें रोक लिया। स्वामी, कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे भक्त हैं। शिवजी मान गए। अपने भक्त सुप्रिय और देवताओं के कहने पर शिवजी ने हमेशा के लिए वहीं रुकने का फैसला किया, क्योंकि शिवजी ने नागों और राक्षसों के उस वन में वास किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा नागनाथ। और बाद में उस जंगल को वापस महाराष्ट्र की उसी जगह पर स्थापित किया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हजारों साल बाद द्वापर युग में जब पांडव अपना 14 साल का वनवास काट रहे थे, तब उन्होंने इस जगह को दोबारा खोजा। कहा जाता है कि पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने ही यहाँ महादेव की पूजा की और उनके लिए एक विशाल 7 मंजिला मंदिर बनवाया। ये पवित्र स्थान आज महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में है, जिसे हम औंधा नागनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव।